नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो महा एग्जिट पोल में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी में न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अगले 1 घंटे हमारे साथ रहिए। तीनों स्टेट में क्या है चुनावी पिक्चर, कौन सत्ता में वापसी कर रहा है, कहां पर सत्ता पलट रही है, कौन नया किंग बन रहा है, अगले 1 घंटे में एक एक आंकड़ा पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात गुजरात की करेंगे, जहां न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एनालिसिस बता रहा है कि एक बार फिर बीजेपी के गढ़ में कमल खिलने जा रहा है। देखिए क्या कहता है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एनालिसिस इस रिपोर्ट में। गुजरात में बीजेपी छाई, क्या एक बार फिर सत्ता में आई? मोदी का जादू चला, हिट हुआ बीजेपी फॉर्मूला। बीजेपी 150 पार, गुजरात में बीजेपी की बहार। जिस गुजरात में बीजेपी 27 सालों से काबिज है, एक बार फिर वहां पर मोदी की लहर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोट हुए। हर पार्टी ने वोट वॉर में दिन रात एक कर दिया। बड़े बड़े दिग्गजों ने खुद आकर गुजरात के मैदान में मोर्चा संभाला। रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले आपके अपने न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने एनालिसिस किया है, जिसमें एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर बीजेपी राज करती हुई दिख रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात की पिक्चर बीजेपी में नजर आ रही है। बीजेपी की सुनामी के आगे ना पंजे का जोर चलता दिख रहा है और ना ही आपकी झाड़ू सफाई करती हुई नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक गुजरात में करीब 150 सीट बीजेपी जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है, जबकि 11 सीटें प्लस माइनस में हो सकती हैं। कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस को इस बार सिर्फ 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसमें 9 सीटें कम और ज्यादा हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। इसमें भी 7 सीटें कम और ज्यादा हो सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, लेकिन यहां भी 2 सीटें प्लस और माइनस हो सकती हैं। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर गुजरात राज्य को विकास की और तेजी से गति आगे बढ़ाएगी। बीजेपी का गुजरात मॉडल एक बार फिर हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को अपने गढ़ में अकेले 50% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 26% वोट, इसके अलावा
आपके खाते में 20% वोट आने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। और पार्टी के बजाय जब मतदाता ये लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी, ये मेरा मानना है। इतना ही नहीं, वोट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी अव्वल नजर आ रही है। यानी बीजेपी ने गुजरात में जो काम किया, फिलहाल जनता को उस पर भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आकलन है, लेकिन न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का आकलन हर बार सटीक साबित होता आया है। क्लियर पिक्चर 8 दिसंबर को दिखेगी, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो गुजरात में बीजेपी एक बार फिर पुराना इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां वोटर्स ने मुद्दों को तवज्जो देते हुए वोट किया, जिसमें विकास का मुद्दा बेहद अहम रहा। हालांकि पार्टी और प्रत्याशी को देखकर गुजरात के 47% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान सोमवार को पूरा हुआ। इस बार भी गुजरात के मतदाताओं ने मुद्दों पर वोट किया। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने यहां के मतदाताओं से सवाल किया कि उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट किया। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ इस तरह से सामने आए। गुजरात में इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी को देखकर 47% लोगों ने मतदान किया है, जबकि 31% वोटर्स ने माना कि उनके लिए विकास इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी मुद्दा बना। सर्वे में 9% लोगों ने माना कि उन्होंने करप्शन के मुद्दे पर वोट किया। स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर 7% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बाकी मुद्दों को लेकर 4% वोटर्स ने मतदान किया। विकास के मुद्दे में हम वोट किया है। देश में विकास है इसलिए हम वोट किया है। आनंद में विकास है इसलिए वोट किया है। अમને એ જ વિચારે છે ભાજપ સરકાર આવી જોઈએ। जहाँ मुद्दे क्या थे? मुद्दे तो कुछ नहीं, वो करते हैं विकास, सब कुछ करते हैं, इसलिए सरकार जो है कि सरकारी नौकरियां दे, क्योंकि बहुत सालों से सरकारी नौकरियों में कुछ ये नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को निकाल दे। मुद्दे विकास के लिए जो काम करती है सरकार, उसके लिए हम यानी वोट देना चाहिए जनता को। सबसे बड़ा मुद्दा है आनंद का ट्रैफिक समस्या, जो इस बार इस वक्त कोई भी इसमें न तो कोई बोला है कि कुछ भी हुआ है। इस बार के चुनाव में कास्ट फैक्टर भी रहा, जिसमें भी बीजेपी की तरफ रुझान दिखाई दिया। गुजरात के 25% राजपूत वोटर्स ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को वोट किया, जबकि 61% राजपूत वोट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी को 7% राजपूत वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह पटेल वोट कांग्रेस प्लस को 19%, बीजेपी को 59%, जबकि आम आदमी पार्टी को 16% पटेल वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह एसटी वोट की बात करें तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 21% एससी वोट, जबकि बीजेपी को 41% एससी वोट और आपको 34% एससी वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें मुस्लिम वोट की तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 44% वोट, जबकि बीजेपी को 13% मुस्लिम वोट और आम आदमी पार्टी को 39% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। बात एससी वोट की करें तो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में 28% वोट कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी को 47% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 20% एससी वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स की बात करें तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के खाते में 26% ओबीसी वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 55% ओबीसी वोट बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 14% ओबीसी वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक तो कास्ट के आधार पर ज्यादातर वोट बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीते 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। सर्वे में हमने सवाल किया कि क्या गुजरात में इस बार मतदाता बदलाव चाहते हैं।
गुजरात में सरकार बदलने को लेकर 38% का मानना था कि हाँ, जबकि 59% का मानना था कि वो गुजरात में सरकार बदलना नहीं चाहते। एग्जिट पोल के नतीजे फाइनल नतीजों में कितने तब्दील होते हैं, इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।